नमस्कार दोस्तों यहाँ पर हम लोग संविधान देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो कि जितने भी आपके सेंटर या स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में ऐसे लोग जो सिर्फ इसको नॉलेज या ज्ञान या अपने अधिकार जानने के लिए इसको देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, बेसिक अधिकार हैं जो आपको आपके जन्म से ही आपको मिल जाते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आपको अधिकार हैं। उसमें ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35। इसके पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, जो लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलता है वीडियो का, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का जब भी वीडियो आएगी। ये पूरा संविधान यहाँ पर कवर हो रहा है, तो इसलिए वीडियो आती रहेंगी पार्ट बाय पार्ट में, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे तब। तो ये भाग 3 में आता है, ये हम लोग देख लिए। तो टोटल मिला के हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जो अब 6 रह गए हैं। 6 मौलिक अधिकार है। समय क्वेश्चन आता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। एक कहाँ गया ये आप बताएंगे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कब हटाया गया और कौन सा था वो, और कौन से अनुच्छेद में उसको रखा गया, वो आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए कई बार बता चुका हूँ इसलिए। तो 6 मौलिक अधिकार थे, उसमें हम लोग 3 देख चुके हैं। ये 4th नंबर का है, 4थे नंबर का है। 3 में हम लोग जो 3rd वाला देखे थे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखे थे। इससे पिछले वाला राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की बात करता है। अब ये जो 4th वाला हम लोग देखेंगे, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर की बात करता है। धर्म की क्या स्वतंत्रता है, कैसे इसको मैनेज करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरे अधिकार आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है वो है 25। ये 25 से 28 अनुच्छेद तक हैं पूरे धर्म की स्वतंत्रता। पहला अनुच्छेद है वो 25 है, 25 अनुच्छेद है। तो 25वां जो अनुच्छेद है वो क्या क्या आपको स्वतंत्रता देता है, क्या अधिकार देता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। पहला इसमें बोलता है कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो उसको अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियस, ये आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 है क्या ये, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, वो किस रूप में, किस तरीके से अपने संबंध गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी आप कहें, उनसे स्थापित कर रहा है। तो अपने संबंध किस तरीके से वो भगवान से स्थापित कर रहा है, या भगवान से कैसे कनेक्टेड है, वो कैसे जुड़ा है, वो कैसे जुड़ रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई भी पर्सन, क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता है। भगवान या भगवान के रूप, भगवान के रूपों का मतलब यहाँ पर होता है कि हर धर्म है, हम लोग यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हर धर्म के अपने एक भगवान के रूप हैं। तो उनके रूपों की इसलिए बात की गई यहाँ पर। जैसे हिंदू अलग मानते हैं तो क्रिश्चियन अलग मानते हैं, सिख अलग मानते हैं, सबके अपने अपने मानने के तरीके हैं। तो उनके रूपों या भगवान से या भगवान को अपने आप किस प्रकार से जोड़ रहा है वो, तो ये आपको 25 बोलता है, या किस ढंग से वो भगवान को मान रहा है, साफ साफ एक है, तो वो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता बोलता है आपको, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। दूसरा है आपको मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस है, मानने का अधिकार है आपको। तो जैसे आपकी कोई धार्मिक विश्वास है, आपकी कोई धार्मिक आस्था है जिसमें आप आस्था रखते हो, जो भी आपकी आस्था है, जो भी आपका मानने है, जो भी आपका तरीका है, या जो आपकी आस्था है, तो उसको आप पूरी तरह से बिना किसी के डर के, बिना किसी के भय के, सार्वजनिक रूप से, पब्लिक के रूप से घोषणा कर सकते हैं कि भैया हमारा तो मानना ये है, हमारा तो ये हम मानते हैं, और हमारा तो ये ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा ऐसे चलना चाहिए हमारा धर्म का सिस्टम। तो आप खूब घोषणा करें तो आपको कोई मना करने वाला नहीं है। तो आपको क्या मानने का तरीका है, क्या नहीं है, ये देखिए। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको, इंडिया में रह रहे हैं तो शायद ना समझें, लेकिन ऐसी कंट्री में आप रह रहे होते जो किसी धार्मिक कंट्री होती वो, तो आप वहाँ इसकी समझ लेते कि ये कितने
आपको कितना अच्छे अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक कंट्री में सब अधिकार आपके लिए नहीं होते हैं, वहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। आपके लिए सब है, जो भी मानना है मानिए, खूब खुले हो गए, बिना भय के आप अपना वो करिए। फिर जो तीसरा है आचरण का अधिकार, राइट टू प्रोपागेट का अधिकार, ये आचरण करने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस का अधिकार। तो जो प्रैक्टिस का जो अधिकार है वो आपको ये बोलता है कि धार्मिक पूजा कोई है या परंपरा है, तो आपकी जो परंपरा चली आ रही है या धार्मिक पूजा जो आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो आप अपना तरीका बना रखिए, मानिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी परंपरा ऐसी ना हो जो दूसरे को प्रॉब्लम कर दे, तो वो परंपरा फिर आपकी नहीं है। जैसे अभी जल्लीकट्टू की बात करते हैं हम लोग साउथ में, तो वहाँ पर रोक लगाने की बार बार बात होती है कोर्ट के थ्रू, तो परंपरा है उनकी, वो मानते हैं, लेकिन जब पब्लिक को हानि होती है उससे, तो फिर वहाँ पर उसका आप रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकती हैं, वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं वहाँ पर। हम लोग यहाँ परंपरा भी चलती है, जैसे हिंदू की बात करें तो अपना जो भी त्यौहार एक परंपरा है उनकी, एक तरह की कह सकते हैं आप, जैसे दीपावली मना रहे हैं, मुस्लिमों में जैसे ईद मना रहे हैं, तो ये परंपरा के रूप में आप ले सकते हो। तो आप इसको मानिए, फॉलो करिए, जहाँ दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी जो परंपरा है, जो आपकी धार्मिक पूजा है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो आप करिए। तो यही आपका प्रैक्टिस, आचरण। फोर्थ वाला जो बोलता है प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियस, प्रचार करने की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म का जो भी, आप जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, जिस धर्म के हैं आप, आपको लगता है कि हमें अपने धर्म का बहुत प्रचार करना है, बहुत प्रचार करना चाहिए, तो आप अपने धर्म का खूब प्रचार करिए, खूब, जहाँ आप जैसा भी मन करे वैसा प्रचार करिए अपने धर्म का। तो ये तो बहुत अच्छी स्वतंत्रता हो गई। लेकिन याद रहे, ये जो प्रचार होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का धर्मांतरण कराए, धर्म परिवर्तन कराए। धर्मांतरण तो नहीं होना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिलाइटाइजेशन बोलते हैं। तो धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए दो प्रकार का, जैसे कि किसी को प्रलोभन दे रहा है आप, लालच दे रहा है आप धर्म परिवर्तन के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर ज़बरदस्ती आप करवा रहे हैं, मजबूरी, दबाव डाल के, तो ऐसा नहीं, धर्म परिवर्तन आपके अलाउ नहीं है। तो ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा आपका संविधान का अनुच्छेद 25 ये अधिकार आपको नहीं देता है। तो बहुत सारे अनुच्छेद जो 25 है, बहुत सारे अधिकार दिया है आपको। अनुच्छेद 25 ने अंतःकरण की, धर्म को मानने की, आचरण की, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता जो आपको दे दी है। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इन अधिकारों के ऊपर भी। कब कब? जब लगे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो वहाँ पर भी। जब लगे कि नैतिकता, मॉरलिटी के अगेंस्ट है ये, तो वहाँ पर भी। किसी पब्लिक का, जनता का स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़े, तो वहाँ पर भी। तो वहाँ पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। तो उचित प्रतिबंध में जैसे अखबार है एक, जैसे प्रोसिलाइटाइजेशन में प्रतिबंध लगा सकते हैं, भाई धर्म परिवर्तन नहीं करना, अभी बताएं हम, चाहे प्रलोभन का हो, लालच का हो या मजबूरी में हो, तो ऐसा नहीं कराना है आपको। अब आप डांस करने लगे, हथियार लेके, घातक हथियार और खोपड़ी उपड़ी लेके जाके रोड पे और पूरा ग्रुप में जाके डांस कर रहे हैं और पूरा जुलूस निकाल रहे हैं, जिससे कई लोगों को डर जा रहा है, हेल्थ की उनकी प्रॉब्लम हो जा रही है, समाज में अराजकता फैल जा रही है, तो ये आपको अलाउ नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं आप। ये आपकी अनुच्छेद 25 ऐसा अधिकार नहीं देता है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ऐसा बिल्कुल अधिकार नहीं देता है। फिर जैसे अब बकरीद की बात करें, तो जैसे ईद के मौके पर गौ हत्या, जो गौ हत्या है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन आया था एम फातिमा बीबी, जो जज रही सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डिसीजन दे दिया था कि आप गाय हत्या नहीं कर सकते हो इस पे, ईद के मौके पर। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहीं एक इम्पोर्टेंट जो है वो कृपाण की बात करते हैं हम सिखों में, तो सिखों में कृपाण रखने का अधिकार है। ये उनका मानने का एक अपना तरीका है, जो हम 25 का पहला बताए थे, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें आते हैं, तो ये कृपाण रख सकते हैं, ये इनकी स्वतंत्रता है। वहीं जो अनुच्छेद 26 ये बोलता है, 26 क्या बोलता है? 26 ये बोलता है कि कोई धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था या फिर इंस्टीट्यूशन इंग्लिश में कहें, तो कोई धार्मिक संस्था है, तो उसका मेंटेनेंस, उसकी अभिवृद्धि, उसका पोषण जो भी है, उसको आप कर सकते हैं। धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है तो आप वो करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। चैरिटेबल पर्पस से आप कर सकते हैं, तो कुछ भी आप करिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला है। ये धार्मिक संस्था है, लेकिन इनमें कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंडीशन लगाई कि एक व्यक्तियों का समूह हो, ऐसे नहीं कि संस्था एक ही लोग ने संस्था बना दी, नहीं, एक ग्रुप हो, पूरा एक समूह हो, उस समूह में कई लोगों की भावनाएं
उनकी जुड़ी हो, उनकी फीलिंग जुड़ी हो, तो ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं। संस्था बोले तो धार्मिक संस्था की बात हो रही है यहाँ पर, सारी चीज़ धर्म से है, वैसी संस्था नहीं, धार्मिक संस्था है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो ग्रुप हो, एक समूह हो, सामान्य संगठन हो और उसका एक विशिष्ट नाम हो, अगर ये सब चीज़ें हैं तब ये संगठन माना जाएगा। तो संगठन बनाइए चैरिटेबल पर्पज से, तो आपकी स्वतंत्रता है। भारत का अनुच्छेद 26 आपको स्वतंत्रता देता है किस चीज़ की, संगठन बनाने की। इसके पहले हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दें। धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें लिखा है, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर को आप कैसे मैनेज करना है, तो वो आपकी स्वतंत्रता यही है, उसी में आती है धार्मिक, ये धार्मिक की संस्था बनाने की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म का आप किस प्रकार से प्रबंधन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। उसी में संस्था वाला हम आपको बता ही चुके क्या कंडीशन है। तीसरी, आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो, प्रबंधन कर रहे हो धर्म का, अपने उनके अफेयर का, तो आपको ये पूरी स्वतंत्रता है जो अभी हम बता रहे थे। जैसे मैं बताऊँ, इसको क्लैरिफाई करूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हिंदुओं में नवदुर्गा में मूर्ति रखी जाती है, जो भी हो, तो जो मूर्ति वगैरह रखी जाती है नवदुर्गा की, उनकी अपनी एक आस्था जुड़ी है, उन लोग करते हैं सब। तो उसका जो पूरा एक मैनेजमेंट होता है कि कैसे उसको करना है, उसका पूरा ग्रुप रहेगा, पूरे एक ग्रुप में उसको फिर पूरा तरह से मैनेज करेंगे कि इसको ऐसे पूजा करना है, उसको ऐसे रखना है, पूरा एक पैसा यहाँ से आएगा, उसको ऐसे यहाँ खर्च करना है, तो पूरा एक मैनेजमेंट होगा उनका, यहाँ पर ये लगाना है, यहाँ पर पंडाल लगाना, जो भी हो। तो ये जो मैनेजमेंट है ये आपका, आपके हाथों में है, आप कर सकते हो। ये आपका अनुच्छेद भारत का 26 आपको पूर्ण स्वतंत्रता देता है। यही आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर को आप कैसे मैनेज करना है, यही है आपकी स्वतंत्रता। ये है, मुस्लिम में भी होता है आपका ताजिए वगैरह, वो जो चीज़ें रखते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। सिखों में होता है जो गुरुद्वारे में मैनेजमेंट करते हैं, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो आपकी स्वतंत्रता में आता है। फिर धार्मिक पर्पज से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। मूवेबल हो, जो जिसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, पैसा डायरेक्ट जैसे को बोले हम, जैसे पैसा गोल्ड वगैरह पैसा हो गया, सोना। इमूवेबल हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई जमीन जायदाद होगी, तो सारी प्रॉपर्टी आप अर्जित कर सकते हो, धर्म के नाम पर खरीद सकती हैं। ये आपको स्वतंत्रता देता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, भारत का अनुच्छेद 26 सब स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी होगी उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, एक लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू, नियम के थ्रू, विधि के थ्रू मैनेजमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, प्रशासन के थ्रू मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा कहीं से आ रहा है, कोई भी दे रहा है, पता लगे किसी और ही को फंडिंग होने लगी वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए नियम के हिसाब से। तो ये जो स्वतंत्रता थी वो 26 में फ्रीडम, मैं फिर बता दूं, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कैसे आपको मैनेज करना है। ये जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 दो देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 25 है वो एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर आदमी की बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, एक व्यक्ति की बात करता है, उनके अधिकार। लेकिन ये जो 26 है ये ग्रुप की बात करता है, पूरे समूह की बात करता है। समूह में जितने लोग हैं उनकी धार्मिक जो भी भावनाएं हैं, जो भी जुड़े हैं, उनके सब की बात करता है, पूरे ग्रुप की बात करता है। तो ये जो 26 है वो एक सामूहिक अधिकारों की बात करता है, सामूहिक धार्मिक जो भी अधिकार है उनकी बात करता है, और 25 एक अकेले व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। धार्मिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, आप ध्यान रखना। तो ये आप थोड़ा सा अंतर याद रखना। और 26 में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कुछ संगठन है, जैसे रामकृष्ण मिशन की हम बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन, ये और एक और है आपका आनंद मार्ग। जो आनंद मार्ग है और रामकृष्ण मिशन है, ये आपके धार्मिक संप्रदाय में आते हैं, कोर्ट का निर्णय है ये। वहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अरविंदो सोसाइटी, वो धार्मिक संप्रदाय में नहीं आता है। तो अरविंदो सोसाइटी का आप नाम याद रखना, अरविंदो, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, अरविंदो सोसाइटी, ये धार्मिक संप्रदाय नहीं है, याद रखना, ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 26 में आते हैं, धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्था, बड़े बता चुके हैं। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 27। जो अनुच्छेद 27 है वो ये बोलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को या सरकार किसी आदमी, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर धार्मिक किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, या एक धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए
आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। जैसे कोई एक धर्म है, पर्टिकुलर धर्म, एक धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना है एक की, ओनली वन, एक की, सिर्फ एक धर्म की, किसी एक धर्म को, सबको नहीं, किसी एक धर्म को आप प्रमोट करना चाह रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है, उसका आप पोषण करना चाह रहा है। कौन? गवर्नमेंट। तो सरकार अगर ऐसा करे, किसी एक धर्म को प्रमोट करे, बढ़ाए, तो उसके ऊपर उसको पैसा चाहिए फिर खर्च करने के लिए। तो वो जो पैसा है ना, आप किसी को टैक्स नहीं लगा सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप लगा दिए, भैया टैक्स लगाया इस पर, इस धर्म को प्रमोट करना है इसलिए इस पर टैक्स आपको देना ही है। तो आप टैक्स के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो, किसी को टैक्स लगाने के लिए, कर लगाने के लिए आप मजबूर नहीं करोगे, इस चीज़ को मजबूरी में टैक्स नहीं वसूलोगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर टैक्स नहीं वसूलेंगे आप, तो फिर आपके पास पैसा कहाँ से आए? आपको प्रमोट करना ही है एक रिलीजियस को, एक धर्म को। जब एक धर्म को आपको प्रमोट करने ही ली है, आपने ठानी ली है, तो जो दूसरी तरह से जो टैक्स कलेक्ट किया गया, जो पैसा वसूला गया है, तो जैसे पब्लिक के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए जो पैसा वसूला गया, उस टैक्स में से आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, उसमें से भी नहीं खर्च करेंगे। तो ये आपको पूरी तरह से प्रतिबंध है किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए। वहीं सभी धर्म की हम बात करते हैं, तो सभी धर्म को प्रमोट करने के लिए आप कर सकते हैं, सभी धर्म के प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, बराबर बराबर सबको, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको, लेकिन एक धर्म को नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सेक्युलर है, और सेक्युलर में एक धर्म को आप प्रमोट नहीं करेंगे, सभी धर्म को करेंगे। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। एक धर्म को नहीं करना, सभी को करना है, तो करिए आप। वहीं जो टैक्स की बात की गई थी, वो टैक्स नहीं लगाना है, कर नहीं लगाना है, लेकिन एक वर्ड आता है यहाँ पर, फी, शुल्क। शुल्क आप लगा सकते हैं। शुल्क किन परिस्थितियों में लगता है मैं बताता हूँ। जैसे लोग हज की यात्रा करने जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, और गुरु नानक वगैरह की यात्रा करने जाते हैं, सिख वगैरह। तो ये जो यात्रा करने जाते हैं, इन पे गवर्नमेंट कुछ फी लेती है, कुछ शुल्क लेती है, और जो शुल्क जो लेगी सब सरकार, तो फिर आपको सुविधाएं मुहैया कराएगी, कुछ फैसिलिटी देगी आपको, इसलिए आपसे शुल्क लेती। तो वहाँ पर ये शुल्क अलाउ है, तो शुल्क ले सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आप धर्म के रिलीजियस पे आप टैक्स नहीं ले सकते, वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क है, फी है वो, तो ये ले सकती है। तो आपका अनुच्छेद 27 आपको टैक्स से पूरी तरह से छूट रखता है कि आपको टैक्स देना को आपको मजबूर नहीं करेगा, देना दो, आपको नहीं देना नहीं दो, आपको, ये आपकी स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लेगा। 28 ये बोलता है कि कोई भी कह सकते हो सरकारी स्कूल है, साफ साफ शब्दों में कहें, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। तो ऐसे संस्थान जिनको पूरी तरह से ये रख रखाव राज्य सरकार कर रही हो या सेंटर जो भी हो, उसमें आप धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं देंगे। धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं है सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी। लेकिन ऐसे संस्थान जहाँ पे प्रशासन राज्य करती है, लेकिन उसको बनाया किसी और ने, वो संस्था किसी और ने बनाया है, स्कूल किसी और ने बनाया है, उस स्कूल को चैरिटी ने बनाया, उसने बनाया, गुरुद्वारे वगैरह जो चलते हैं, तो ऐसे संस्था जो किसी चैरिटी ने बनाया लेकिन सरकार के अंडर में है, उसमें वो धार्मिक शिक्षा देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपने बनाया है, तो ठीक है वो धार्मिक शिक्षा दें उसमें। लेकिन वो धार्मिक शिक्षा जब दे रहे हैं उसमें, तो ये याद रखना है, किसी को मजबूर नहीं करेंगे आप कि उसमें दूसरे धर्म का ही बच्चा पढ़ रहा है और आप उसको मजबूर कर रहे हैं। नहीं, हमारे धर्म के मंत्र या हमारे धर्म की जो भी चीज़ आपको मानना पड़ेगा, आप पढ़िए इसको, तो आप मजबूर नहीं करेंगे उसको। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 28 अनुच्छेद, भारत का अनुच्छेद 28 ये आपको नहीं देता है ऐसी स्वतंत्रता। वही बच्चा है, तो बच्चा क्या करेगा? तो उसके गार्जियन से आप पूछ सकते हैं कि भैया ये ऐसा है, तो अब उनके गार्जियन जो कहेंगे वही है। ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता इनको प्राप्त है, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है, सरकार के मान्यता प्राप्त है, सीधी सीधी कहें, उनमें आप दे सकते हो, तो वो भी आप दे सकते हो। लेकिन जो पूरी तरह से सरकार उनको मैनेज कर रही है, उनमें आप धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो ये धार्मिक शिक्षा के बारे में बताता है अनुच्छेद 28, भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आपको शिक्षा देना है कि नहीं देना है स्कूलों में। तो सरकारी स्कूल में बिल्कुल अलाउ नहीं है, बकाया जो उसमें है जो बता दिए कंडीशन। 27 आपको टैक्स की बात करता है, 26 पूरे धर्म की मैनेजमेंट की बात करता है, पूरे ग्रुप की कैसे आप मैनेज करना है, और 25 इंडिविजुअल को धर्म को कैसे मानना कैसे नहीं मानना वो ई गए। तो ये आपके धर्म की स्वतंत्रता है। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों किया। कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगे तो आप बता सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।